নমস্কার, প্রেমভক্তির অমৃত কথা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এখন দামোদর মাস চলছে, অর্থাৎ নিয়মসভা মাস। ভক্তদের কাছে এই মাসটি অত্যন্ত প্রিয়, কারণ ভগবান যেমন ভক্তবৎসল, এই মাসটিও তদ্রূপ ভক্তবৎসল। তো এই মাসের মহিমা এত কেন? কারণ এই মাসেই মাতা যশোদা, যিনি অনন্ত, যিনি বিভু, যিনি স্বরাট সচ্চিদানন্দ, সেই ভগবানকে যাকে বাঁধা যায় না, তাকেও প্রেমরজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ করে জগৎবাসীকে দেখিয়েছিলেন, দেখো ভগবানকে এমন করে যদি ভালোবাসা যায়, ভগবানকে এমনভাবে যদি প্রেম করা যায়, তাহলে কিন্তু তিনিও ভক্তের সেই বন্ধনে আবদ্ধ হন। কারণ ভগবান তো নিজেই বলেছে না, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তের কাছে তিনি নিজের অধীনত্ব স্বীকার করে নেন। তো সেই যে স্থানে মাতা যশোদা আমার সেই গোপালকে, সেই গোবিন্দকে বন্ধন করেছিলেন সেই উদুখলের দ্বারা, সেই স্থানটি আজ আমরা দর্শন করব এবং সেখানে এক মহাত্মা আছেন, তার মুখে আমরা এই স্থানটির মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করব। জয় মাতা। यहाँ 7 मिनट अगर खड़े रहोगे ना तो कुछ आने का फल मिलेगा और 4 धाम का भी फल मिलेगा, और अगर श्रद्धा भक्ति रही तो भागवत का भी फल मिलेगा। 7 मिनट में मिलता है। कितना मिनट में भागवत का फल मिलता है। यहाँ 7 राक्षसों को मारा था, सुना है तुमने? 7 भक्तों को दर्शन हुआ है, सुना है तुमने? प्रहलाद, ध्रुव, सूरदास, भक्ति, मुक्ति, रसखान, ये 7 को यह दर्शन हुए हैं। और पुत्र, अगासुर, बगासुर, धनकासुर, शक्तासुर, गाड़ासुर, तृणावर, यह 7 राक्षसों को मारा है। भगवान ने ये संदेशा दिया, तुम्हारे अंदर 7 राक्षस है, वो मर जाएंगे तो यह आने का भी फल मिलेगा और कृष्ण भक्ति भी मिलेगी। समझ में आ रही है ना? ये जो आप खड़े, यहाँ 2 पेड़ खड़े थे 10,000 पर, इसलिए 4 धाम में भगवान ने बनाया, जो खड़े होकर दर्शन करेगा उसको कुछ फल मिलेगा, कुछ फल मिलेगा जो 4 धाम में। और जब बैठ के दर्शन करेंगे ना तो कुछ नहीं फल मिलेगा, तीर्थ भ्रष्ट हो जाएगा और शरीर भी निष्ठ हो जाएगा, पाप लग जाएगा। ये ध्यान रखना, जहाँ भी बैठ के दर्शन करोगे वहाँ तीर्थ निष्फल हो जाएगा। और डुप्लीकेट मंदिर है, डुप्लीकेट स्थान है, वहाँ रहने से, वहाँ जाने से कोई फल नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। द्वारका जाइए, बैठ के दर्शन नहीं करते। जगन्नाथ जाइए, कुरुक्षेत्र जाइए, बद्रीनाथ, कहीं भी जाइए, बद्रीनाथ कहीं भी जाइए, तुमको कोई नहीं बोलेगा बैठ के दर्शन करना, बैठ जाइए। केवल भक्ति, ज्ञान, साधना, तपस्या, योग, धारणा और भागवत जो सुनते हैं 7 दिन के लिए, वो बैठ के होता है। समझ में आया? तो यहाँ खड़े होकर दर्शन किया, पेड़ों का उद्धार किया। तुमको उद्धार करना, घर का पाप श्राप यहाँ छूटता है। और यहाँ का पाप श्राप 7 जन्म आत्मा के साथ रहता है। शरीर तो गिर जाएगा, छूट जाएगा, जल जाएगा, पर वो आत्मा दूसरे जन्म में भोगने को मिलता है। बाबा जी, ये इसको वैकुंठ द्वार बोलते हैं। या लक्ष्मी जी भगवान का जन्म हुआ था ना, इसको लाया था रात को 1 बजे, इस धरती को यहाँ उतारा था। इसको गोकुल गौलोक धाम बोलते हैं। और ये नंद का द्वार है। और यहाँ उखल कौन बने थे? कश्यप ऋषि। उन्होंने 10,000 वर्ष साधना किया, तपस्या किया। जब भगवान ने अपने घर में बुलाया और उसको घर में चोरी किया चढ़ करके, और उसको जब जसोदा जी ने देख लिया तो उसको भगवान ने उखल बना दी, और उससे भगवान को जसोदा जी ने बांध दिया। तो यहाँ भगवान से बंधना है, भगवान को बांधना है, तो इधर आना है। और 4 धाम का, संसार का स्वाद लेना है तो 4 धाम में जाना है। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, और फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। जगन्नाथ भी जाओगे तो खाने को देते हैं, द्वारका जाएंगे राजा बनना है और अच्छा शादी करना है, वो मिलेगा। और लड़के झगड़ के स्वर्ग देखना है तो कुरुक्षेत्र जाना, महाभारत पढ़ना, गीता का सहारा लेना। और जो पाप अपराध करते, उल्लू बनाते, मर्डर करते, ठगते, 4 से 20 करते, चोरी करते, और वो शरीर दूषित होता है, पाप लगता है, तो उसका पाप बद्रीनाथ दूर होता है। यहाँ तो भगवान से बंधना है, भगवान को बांधना है। जैसे भगवान को पकड़ा था विभीषण और भगवान को पकड़ा था
अर्जुन। समझ में आ रहा ना? तो इधर आना है तो भगवान को पाना है, और इधर आने से, घर जाने से 4 धाम का फल मिलता है। घूरते घूरते, डोलते डोलते, ढंगते ढंगते आएगा और तुमको फल कम होता चला जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट घर जाएगा, घर से यहाँ आएगा तो 100% फल मिलेगा। बोलिए दामोदर भगवान की जय। यहाँ यमुना जी को 60,000 वर्ष साधना किया खड़े होकर के, तब कृष्ण पाया रात को 1 बजे। शंकर जी 3 दिन किया साधना, कुछ खाया पिया नहीं, तो भगवान गोपियों से मिलन कराया। यहाँ नंद जी 60 वर्ष साधना तपस्या किया, तो कृष्ण बलराम योग माया उनके घर में आए। समझ में आएगा ना? चैतन्य महाप्रभु 40 दिन यहाँ साधना तपस्या किया, तो कृष्ण बलराम मय हो गए। तुम्ही तो जानता है कृष्ण बलराम है, और कोई नहीं जानता है। सुनिए, कोई नहीं जानता है वो कृष्ण बलराम है, वो तो लड़का समझता है। ब्रजवासी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण बलराम नहीं मानता है, तुम्ही मानता है ना? और ब्रजवासी नहीं मानता है, वो तो लड़का है, ऐसा बोलता है, वो कृष्ण बलराम नहीं मानता है। तो यह भक्ति किया, 40 दिन साधना तपस्या किया, तारपर कृष्ण बलराम में हो गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। और ये देखते हैं ना, ये चैतन्य महाप्रभु का हाथ का, ये देखते हैं, ये सीन देख रहे ना? ये किसी कारीगर का नहीं है, ये कारीगर का नहीं है, जो भी जो आपको हम दिखाएंगे, ये ऋषि बन के चले जाएंगे। सुनिए, बोलिए नहीं, ये ऋषि बन के चले जाएंगे। और ये भगवान ने अपने हाथ से बनाया, दीपावली के दिन दीपदान किया ना। ये 2 पेड़ हैं, देखिए, और ये राधा, ये कृष्ण, ये यमुना जी, और ये रस्सी है दाम, और ये भगवान का नाभि है, और ये भगवान का नीचे चरण है। नहीं, उधर से देखिए, उधर से। तुम कहाँ से आई हो? ये जो देख रहे हैं ना, ये भगवान के चरण हैं। बोलिए दामोदर भगवान की जय।